जय श्री राम। तो आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर का दूसरा सेट शुरू कर रहे हैं 340 जेटी। तो पहले की तरह ही मैं पोज करके क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं और उनके बीच में 80 न्यूटन का बल लग रहा था, लेकिन हमने उनके बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम कुछ रख दिया। अब बल 8 न्यूटन हो गया, तो K की वैल्यू बताओ। कूलॉम के नियम से कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। तुमको दिख रहा है कि बल जो है 10 गुना कम हो गया, तो K का मान 10 ही होगा। फॉर्मूला भी लिख के दिखा देते। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला ना बाद वाला, इसको एफ डैश बोल देते हैं, है ना। तो पहले जो है K की वैल्यू 1 रही होगी जब 80 न्यूटन था। दूसरे में K की वैल्यू जब 10 रख देंगे, नीचे 10 रख देंगे, देखो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो बल 10 गुना कम हो गया। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो एफ डैश है बाद में जो बल लग रहा है वो पहले जो बल लग रहा था उसका K गुना है। ठीक है, तो K की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी 80 है, तो K की 10 ही आएगी। तो अगले क्वेश्चन में एक ये नाभिक या अभिक्रिया दी हुई है कि हीलियम का नाभिक अल्फा कण जाके टकराता है नाइट्रोजन के नाभिक से, उससे ऑक्सीजन का नाभिक बनता है और एक और चीज़ बनती है एक्स। हमें एक्स पहचाननी है। एक्स क्या है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन। क्या है? तो देखो सिंपल सा चीज़ है। इधर परमाणु क्रमांक देखो, इसका 2 है, इसका 7 है। 7 और 2 9, तो इधर 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी परमाणु क्रमांक 1 है इसमें। इधर 14 4 18 है, इधर 17 और 1 18 है, यानी परमाणु क्रमांक 1 है और उसी का एक परमाणु भार है। मतलब कि ये क्या हुआ, कौन सी चीज़ होती है जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 हो, परमाणु भार भी 1 हो? वो क्या है? वो है हाइड्रोजन का नाभिक, यानी कि एक प्रोटॉन। यानी ये X जो है असल में प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन होता, न्यूट्रॉन में देखो चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन का परमाणु भार तो होता है लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो ना परमाणु क्रमांक है ना परमाणु भार है, वो तो नाभिक नहीं है, मतलब नाभिकीय कण नहीं है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियन नहीं है वो। और ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन होता है परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन परमाणु भार 2 है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, ये होता है ड्यूट्रॉन, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, ये याद रखना, परमाणु क्रमांक जोड़ दो, परमाणु भार जोड़ दो। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में कोणीय संवेग में कितना अंतर होता है? h/2 पाई, h/2, h पाई 2h। तो हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है? NH/2 पाई। ठीक है, जहाँ n का मान क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे। तो देखो पहली कक्षा का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? h/2 पाई, दूसरी का 2h/2 पाई, तीसरी का 3h/2 पाई। तो इनका अंतर देख लो, किन्हीं भी 2 का अंतर करोगे तो क्या आएगा? 2 में से 1 कम करो, 1 आया, मतलब 1h/2 पाई। 3 में से 2 कम करो तो भी 1 जो है h/2 पाई। ये जो है यही डिफरेंस है सब में, यही जुड़ता जा रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हो गया, ये याद रखना है, लिख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में किस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं? तो रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था? रदरफोर्ड CTC बीच बीच में यार मिलती रहती है ना, इनका थोड़ा ख्याल करना। उसमें क्या था कि एक सोने की पतली सी पन्नी, उस पर अल्फा कण दे के मार दिए बहुत सारे।
मतलब अल्फा कण फेंकी उसकी तरफ, तो उनमें से बहुत सारे तो सीधे निकल गए, ठीक है, लेकिन कुछ क्या हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक, और बहुत कम तो टकरा के वापस भी आ गए। तो जो सीधे निकल गए वो तो निकल गए, ठीक है, उससे तो पता चला कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है। लेकिन पूछ रहा कि जो परिकिरणित हुए, जो अपना रास्ता भूल गए हैं, पलट गए हैं, वो किस बल के कारण हुए? तो यहाँ पर ग्रेविटी का कुछ मतलब है नहीं है, वे हुए कुलामीय बल के कारण, क्योंकि अल्फा कण जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर जो नाभिक है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वो क्या करेगा, धक्का मारेगा, दूर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो कुलामीय बल के कारण। देखो मेहनत देखो, इतना क्वेश्चन लिखना, सीधा एक टिक मार देना, इतने आसान से क्वेश्चन है। कोई नहीं, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें यूवी रेज, यूवी लाइट, पराबैंगनी विकिरण, उसका आवर्ती परास पूछा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी किस से किस रेंज के बीच में है। तो ये इसने 4 ऑप्शन दिए, मुझे तो चारों ही ठीक नहीं लग रहे, चारों में ही गड़बड़ है। मैं कैसे देखो, ऊपर के 2 का तो चांस ही नहीं है, ठीक है, अगर तुमने थोड़ा सा देखा है, ध्यान से पढ़ा है, और अगर ऐसे नहीं तुमको याद होगा, एटलीस्ट तुमको जो है कम से कम दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ तो याद होगी, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। इसके उधर इंफ्रारेड है और इसके इधर क्या है, यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट। ये इधर बैंगनी है, इधर पराबैंगनी है, इधर लाल है, उधर अवरक्त है और लाल। तो क्या, अभी इसको देखो, सपोज मेरे को 3 × 10⁻14 को उसका वेवलेंथ निकालना है, कैसे निकालूंगा, लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, c/न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, c प्रकाश का वेग या विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और न्यू क्या है लिखा मैंने, 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब प्रति सेकंड होता है, सेकंड इनवर्स, उससे ही कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, 10⁻⁻6 मीटर, ये बचा। ये इसको अगर मैं वेवलेंथ को लिखूं अगर, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 10,000 × 10⁻⁻10 लिख सकता हूँ मीटर, ठीक है, 4 जीरो इधर दे दी तो इधर 4 बढ़ा दिया, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 10,000 एंगस्ट्रॉम, और 10,000 एंगस्ट्रॉम तो देखो इससे भी ज़्यादा है, मतलब ये किस में आएगा, ये तो इंफ्रारेड में आ जाएगा। और लेकिन अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो दो ये इधर ज़्यादा है, 16, तो 10⁻⁻8 आएगा, तो इधर ये 100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, ये तो इससे कम है, मतलब बहुत। तो इस बार क्या आ गया, ये पराबैंगनी में आ गई ये वाला रेंज, तो लेकिन ये वाला नहीं आया एक्चुअली। इधर ऑप्शन जो 3 लिखा हुआ है, अगर ये 3 की जगह अगर इधर जो है कितना लिख देता, अगर ये 8 लिख देता, 8 × 10⁻14 से, तो देखो क्या होता, इधर 8 लिखते हैं, 8 × 10⁻14, तो क्या बचता, 3/8, 3/8 की वैल्यू क्या आएगी, 0.375 आएगा शायद, 1/12 ठीक है, यानी 0.375, ये तो 3/8 आ गया, और 10⁻⁻6 मीटर। यानी कि अगर मैं इसको अब ऐसे करूँ तो हो जाएगा 3750 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, करके देखना, थोड़ा सा मैथ ही तो क्या है, पॉइंट का इधर उधर ही तो क्या है। तो ये तो देखो, ये तो इधर वायलेट से इधर कम हो गया ना, आ गया ना अल्ट्रा वायलेट में रेंज, ठीक है,
तो इतने से लेकर और 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी ये तो सही है इधर, लेकिन इधर जो 3 लिखा हुआ है उसकी जगह 8 लिख देते हैं। अब 3 का 8 इनसे अच्छे से शायद बना नहीं है, ऐसा हो सकता है। तब ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इससे ऊपर ये क्या हो जाएगी, इधर इसके बाद क्या आ जाती है, एक्स रेज आ जाती है, ठीक है। ऑर्डर याद दिलाऊं, रेडियो वेव्स, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल दृश्य प्रकाश जो है, फिर ये दृश्य प्रकाश के लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। नीचे का दिखा है क्या, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा ठीक है, इसके प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाए गए हैं। ओके, प्रतिबिंब का व्यास पूछ रहा है, क्या होगा। देखो क्या है कि सूरज इधर है, ऐसे बहुत दूर है, इधर एक छोटी सी पृथ्वी है, उस पर एक कोण बना है, ठीक है। तो कितना कोण बना रहा है, 0.5 डिग्री, कितना, 0.5 डिग्री, ठीक है। बहुत ही छोटा सा कोण है ना। देखो तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि कोण जब उसका मान हम रेडियन में लेते हैं, रेडियन, तो वो क्या होता है, वो होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, यही होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चाप की जगह जो ये जो वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु कितनी बड़ी है मेरी, ठीक है, उसको तो ले लेंगे चाप की जगह, मतलब वस्तु की लंबाई। जैसे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है उत्तल लेंस के लिए, m बराबर v बटा u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी बराबर i बटा u, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो चाप की जगह जो है हम वस्तु की दूरी o मान लेंगे, ठीक है, बटे, और त्रिज्या की जगह जो जितनी दूर मेरा सूरज है, ठीक है, उसकी दूरी ले लेंगे, यानी वस्तु की दूरी u, तो o बटा u, ठीक है। चाप बटे त्रिज्या की जगह o बटा u ले लिया। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0.5 डिग्री है, उसको रेडियन में बदल देंगे, यानी 0.5 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, नीचे 360 लगा दिया और ऊपर पाई लगा दिया, बस हो गया, पाई बटा 360, ठीक है जी, ओके। अब o बटा u तो मेरा आ गया है, o और u, o को इधर भेज देंगे, v को इधर भेज देंगे, और मेरे को पता करना है प्रतिबिंब का व्यास, मतलब मेरे को i पता करना है, ठीक है। अब v कितना होगा, अब देखो वस्तु क्या है, इधर लेंस है, उसके लिए वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है, तो उत्तल लेंस अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, फोकस तल पे प्रकाश किरणें मिलेगी, ठीक है, फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। या फिर अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो फॉर्मूला रख लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, u अनंत रखोगे तो v बराबर f, ठीक है। तो v की वैल्यू भी पता चल गई मेरे को, v की वैल्यू क्या है, वही जो f की वैल्यू है, यानी 50 सेंटीमीटर। तो चलो सवाल तो लगभग हो गया, कैसे 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 हो गया, इस o को इधर ले जाते हैं और v को नीचे ले जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो o देखो, o इधर और v इधर, ठीक है, अदला बदली होगी, तो o बटा इधर नीचे u है, बराबर क्या होगा, i बटा v हो गया,
ठीक है। ओ बटा यू की वैल्यू क्या है, ये है 0.5 गुणा पाई बटा 360। तो 0.5 बटा 360 गुणा पाई बराबर आई पता करना है, वी की वैल्यू क्या है 50 सेंटीमीटर है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और क्या, बस इस 5 की इधर गुणा करेंगे। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हटा लेते हैं, इस जीरो से काटने के बजाय, या फिर ऐसे करते हैं 0.5 को क्या लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं, ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये सूरज को मिटो के लिखते हैं ऊपर, ठीक है, जगह मिल जाएगी। ये फॉर्मूला भी हटा देते हैं 4/3 जगह। तो देखो इधर क्या है 0.5/36 था, वो हो गया 1/72। ऊपर पाई लिखा हुआ है, पाई को लिख लेते हैं 22/7 और बराबर इधर लिखा हुआ है आई और बटे में 5, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा, तो छूट जाएगा। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया। अरे पाई बटा 180 होता है यार, ये मैं भूल गया। ये पाई जो है 180 डिग्री होता है, 360 पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में चिपका रह गया यार। क्या है 180 होता है, तो ये 18 बचेगा और 18 दूनी इधर 36 होएगा। मैं भी तो कहूँ कि वैल्यू आधी हो जा रही है, कहाँ दिक्कत है। तो देखो समझे ना, कुछ नहीं है, बाकी सब सेम ही है। वह 360 लिख दिया था गलती से, पाई बटा 180 होता है रेडियन में बदलने के लिए, क्योंकि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो डिग्री को डिग्री से मारो, रेडियन बना दो उसको, पाई से मल्टीप्लाई 180। 2 पाई ओके होता है 360, तो 2 पाई कहाँ बुद्धि चली जाती है। तो इसको 2 से काटा, ये बचेगा 11 और ये बचेगा 18, ठीक है। इसको मिटा दो अभी तक। तो ये हो गया 11 पंजे 55 और ये हो गया 18 सत्ते 126 बराबर आई। अब देखो ये जो है नीचे वाला 55 से दुगने से ज़्यादा है, 55 दूनी क्या होता है 110, मतलब वैल्यू जो आएगी वो 0.5 सेंटीमीटर से कम आएगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का तो मतलब ही नहीं है, वो 5 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वैल्यू कम है नीचे ज़्यादा है, तो वैल्यू आधे से कम होएगी, 0.5 से भी क्या होगी कम होगी। तो 0.76 भी नहीं हो सकती, तो 0.43 होगी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको शुरू से, है ना, बहुत इसमें गड़बड़ हो गई है। फिर से देखते हैं भाई, सूरज जो है पृथ्वी पर कोण बना रहा है 0.5 डिग्री का। हम कह रहे हैं कि वो कोण जो है ये बराबर है कि दूरी, पहले तो उसकी जो है ऊंचाई जो है जो भी है उसका व्यास, ऊंचाई, वस्तु की लंबाई बटे दूरी u, इसकी वैल्यू है 0.5 डिग्री, लेकिन हम इसको बदलेंगे किसमें, रेडियन में, ठीक है। यानी 0.5 गुणा पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। ये हो गया। इसको ये पॉइंट हटा के इधर एक 0 ला सकते हैं और फिर इसको 5 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 10, तो ये 360 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, कोण की वैल्यू क्या आ गई, पाई बटा 360, ठीक है, रेडियन में। यानी ये O बटा U की वैल्यू आ गई मेरे पास, O बटा U की वैल्यू कितनी, पाई बटा 360। अब मेरे को पता है जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन क्षमता, है ना, M बराबर V बटा U बराबर I बटा O। O को इधर ले आएंगे, ठीक है, V को भी इधर ही रहने देते हैं, V O बटा U गुणा V बराबर बचेगा I, ठीक है। I मेरे को निकालना है,
तो O बटा U इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू तो कितनी है, इसकी वैल्यू तो है पाई बटा 360 और V की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। V बराबर है पागे था, तो बस खाली वो वैल्यूज़ रखनी है, यानी I की वैल्यू क्या होगी पाई बटा 360 और गुणा 50 सेंटीमीटर। जब इसका काट पीट करा तो वैल्यू आ गई 0.43 सेंटीमीटर। बस यही था, समझ गए ना, समझे ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, आगे का अगली वीडियो में आता रहेगा। और मतलब प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो एक वीडियो पे जहाँ तक भी होगी इससे अगली वीडियो में, उससे आगे से अगली वीडियो में अगले आगे से, मतलब ढूंढने की कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ठीक है। तुरंत अगली बार वीडियो जो है ऑटो प्ले हो जाएगी, या क्लिक कर दो ना प्ले हो जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जय श्री राम।